राधे मेटू फैमिली, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। बस माता रानी आप लोगों पे और मुझ पे ऐसी ही कृपा बनाए रहें। और ये हो गई है मेरी नवरात्रि की सुबह की पूजा, और मैंने सब तैयारी कर ली थी। इसका व्लॉग पूरे प्रिपरेशन का व्लॉग नहीं शूट हो पाया था क्योंकि वीर के पापा चले गए थे ऑफिस। और ये मैंने आरती कर ली थी। और जैसे कि पता है फर्स्ट नवरात्रि होती है तो बहुत काम हो जाता है, घर का भी काम, ऑफिस का भी लंच और फिर पूजा। तो मैं सोचती हूँ कि पहले जिसको ऑफिस जाना लेट ना हो तो इस वजह से उनको मैंने पहले भेज के फिर मैंने पूजा किया। और ये माता रानी मेरी कैसी लग रही ज़रूर बताइएगा। श्रृंगार मतलब अपनी श्रद्धा से, मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मम्मी जी करती हैं बट अभी वो नहीं है, गाँव गई तो मैंने खुद किया। फिर मैंने बनाई माता रानी के लिए भोग खीर। जैसे कि पहले दिन लगता है माता रानी का खीर का भोग, तो मैंने खीर बनाई। और एक तरफ वीर रो रहा था, परेशान कर रहा है मुझे। और फिर मैंने ना कुकर में आलू भी बॉईल कर दिए थे। और ये मैं रेडी हो गई थी नवरात्रि के फर्स्ट डे। पहले पैर में लगाया था महावर, चूड़ी, साड़ी, सब मैंने प्रॉपर पूरा श्रृंगार किया था कि नवरात्रि का डे है और माता रानी का डे है। बस माता रानी मेरे सुहाग को ऐसे ही बनाए रखिए, उसी पर्पज़ से मैंने खूब श्रृंगार किया। फिर ये मैं खीर मेरी बन के हुई रेडी, तो मैंने लगाया भोग। तो ये मैंने माता रानी को भोग लगा के फिर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। फिर इसके बाद मैंने अपना भी भोग बनाया, जैसे कि व्रत का कुछ। तो मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, बस नॉर्मली आलू बॉईल करके उसको मतलब व्रत नमक से बनाया था। फिर भोग खाने से पहले मैंने बाहर हल्दी का स्वास्तिक बनाया, और उसके बनाने के बाद ही मैंने फिर बनाने गई मैं खाना। तो ये आलू मेरे बॉईल हो चुके थे, इसको मैंने छीला। फिर एक तरफ मैं वीर से बात भी करते जा रही हूँ और कुकिंग भी करते जा रही हूँ, क्योंकि वीर घर में अब कोई रहता नहीं है और अकेले मैं और वीर रहते हैं। तो वीर अब बोलने लगा है, तो मैं और ये हम आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो ये मम्मी पापा सब बोलते रहेगा तो परेशान कर देता है। तो मैं कहती हूँ चुप भाई, इससे भी थोड़ी देर मैं बात करूँ। तो ऐसे ही बात करते करते मेरा बन गया था भोजन। फिर भोजन बनने के बाद भोजन किया, उसके बाद मैंने वीर को सुला दिया था क्योंकि दोपहर के बज गए थे 2। फिर मेरा कुरियर था, तो ये मैंने मंगाया था शॉर्ट मंगलसूत्र, जो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत यूनिक था। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी। और मैंने ये वही है जो मैंने गले में भी वियर किया हुआ है। तो ये है मंगलसूत्र। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक ब्लॉग में ज़रूर शेयर कर दूँगी। और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, मतलब किसी भी टाइप से चीप नहीं था, बहुत ही अच्छा था, जैसे कि आप मेरे गले में देख सकते हैं। तो मैंने पहन के भी दिखाया, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा इसके ना 1-2 अगर मिलते तो और मंगा लेती। तो ये सिंगल ही था। फिर मैं शाम को वीर उठा तो मैं ऊपर आई। ऊपर मैंने अपना फ्लोर साफ़ किया, झाड़ू लगा, क्योंकि आंधी आ गई थी बहुत ज़्यादा। और मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो कपड़े छत पे डालने लायक थे नहीं, तो मैंने ना वॉश करते सुखा के ड्रायर से सोफ़े पे ही डाल दी कि हवा तो लग जाएगी, स्मेल ना आए बस कपड़ों में। तो ये मैं एक तरफ काम भी करती जा रही हूँ, वीर से बात भी करती जा रही हूँ। और बच्चे को कैरी करके हर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं वीर को छोड़ के ना ऊपर नीचे कहीं नहीं जा सकती। अगर वीर नीचे सो रहा है तो मैं उसके बाद नीचे ही रहूँगी, मैं ऊपर नहीं जाऊँगी, क्योंकि बच्चे को छोड़ के रिस्की होता है कि वीर जीने पे भी चढ़ता है, गिर जाएगा कभी, डर लगता है मुझे इस चक्कर में। और देखिए मैंने कपड़े पूरे सुखा लिए, पूरे गर्म फ्लोर पे झाड़ू लगा दिया, रूम भी मेरा हो गया साफ़। और ये मैं अपने आप को भी दिखा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि साड़ी पहन के अनकंफर्टेबल होता है, बट नहीं, अगर हल्की साड़ी वेयर कर लो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये बहुत लाइट वेट थी, तो इसको पहन के सारा काम मैं कर ले रही थी। हाँ, मेरे सर पे नहीं रख पाती हूँ मैं ज़्यादा देर। फिर ये वीर देखिए परेशान, बार बार ऊपर से नीचे, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। फिर शाम के हो गए थे, शाम का टाइम हो गया था वीर के पापा आने का। उससे पहले मैंने और वीर ने आपस में खूब सारा खेल खेला, जैसे कि बॉल आप देख सकते हैं, मैं और वीर बॉल से खेल रहे हैं। तो बच्चे के साथ भी टाइम देना चाहिए बच्चों को, अकेले, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं सीख पाता है। अगर मैं कुछ सिखा रही हूँ तो ही बच्चा मेरा कुछ सीख रहा है। तो मैं वीर को ज़रूर 1 से 2 घंटा टाइम देती हूँ पूरे दिन में कि वीर मेरा कुछ चीज़ें सीखे। तो वीर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने भी लगा है, अब बोलने भी लगा है। तो बस मेरी ये चीज़ें अब पूरी तरीके से ठीक हो रही हैं। फिर हुआ आरती का टाइम, और वीर बाहर गया हुआ था तो भीग गया था बारिश में, और ये मैंने की आरती। तो आरती तो मैंने कर ली, क्यों वीर के पापा गए थे बाहर, तो उनके आने का वेट किया। और आरती मेरी हो गई थी, थोड़ा टाइम लग गया था, कम मतलब 20 मिनट हो गए थे, ज़्यादा नहीं।
तो लेट हुई आरती, तो आरती करने के बाद फिर एक तरफ मैंने फटाफट अपना भोग का बनाया भी व्रत का, और पांडे जी के लिए अलग बनाया क्योंकि पांडे जी फास्ट नहीं थे। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा नवरात्रि का पहले दिन का, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं ऐसे ही आगे और व्लॉग में, और आप लोग बस मुझे ऐसे ही प्यार दीजिए, मेरे व्लॉग को खूब प्यार दीजिए। और तो ये हो गई थी मेरी आरती पूरी तरीके से कंप्लीट। मैंने पूरे घर में आरती दिखा दी, और फिर उसके बाद मैं बाहर दिया जोड़ने गई तुलसी जी के पास। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और ये देखिए वीर के संस्कार वीर जनगण जरूर करता है ठाकुर जी के आगे। और फिर मैंने ये बनाई व्रत की पकौड़ी और चाय, और बस इसी तरीके से मेरा ब्लॉग होता है ख़त्म। और आप लोग